हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 303 के एग्ज़ाम पेपर की, जिसका एग्ज़ाम 18 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ है। इसका पेपर आईडी है 1752 1752। पेपर के आंसर्स को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, लेकिन मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन वाज ओरिजिनली टाइटल्ड। जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी गई प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था? ऑप्शंस हैं फर्स्ट इम्प्रेशंस, लास्ट इम्प्रेशंस, परसुएशन या फिर सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट इम्प्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन ऑस्टेन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डैश नॉवेल। जेन ऑस्टन की जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नॉवेल है वो किस टाइप की नॉवेल है? ऑप्शंस हैं पिकारेस्क, गोथिक, डोमेस्टिक या फिर हिस्ट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोमेस्टिक। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक डोमेस्टिक नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इन प्राइड एंड प्रेजुडिस मेक्स द फॉलोइंग रिमार्क। नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में किसके द्वारा बोला गया है? स्टेटमेंट है, प्राइड रिलेट्स मोर टू आवर ओपिनियन ऑफ आवर सेल्व्स, वैनिटी टू वॉट वी वुड हैव अदर्स थिंक ऑफ अस। ऑप्शंस हैं एलिजाबेथ, मैरी, मिस लूकस या फिर लीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर डार्सीज एस्टेट। प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिस्टर डार्सी का जो एस्टेट है उसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं रोजिंग्स, मेरिटन, नीदरफील्ड पार्क या फिर पेम्बरले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेम्बरले। डार्सी के एस्टेट का नाम पेम्बरले है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस मिस्टर बेनेट्स जो प्रॉपर्टी वाज एंटेल्ड, व्हाट डज इट मीन। प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिस्टर बेनेट की जो प्रॉपर्टी है उसको एंटेल्ड किया जाना है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं द प्रॉपर्टी वाज लीज्ड टू अनदर पर्सन, द प्रॉपर्टी वाज फार अवे, द प्रॉपर्टी वाज टू बी इनहेरिटेड बाय ए मेल हायर ओनली या फिर द प्रॉपर्टी हैड टू बी सोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्रॉपर्टी वाज टू बी इनहेरिटेड बाय ए मेल हायर ओनली। मिस्टर बेनेट की केवल बेटियां ही थीं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी केवल मेल उत्तराधिकारी को ही सौंपा जा सकता था। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस हाउ मैनी मैरिज टेक प्लेस। प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में कितनी शादियां होती हैं? ऑप्शंस हैं 5, 4, 3 या फिर 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस विकहम क्लेम्ड दैट डार्सी डिनाइड हिम द लिविंग ऑफ विच प्रोफेशन। ऑप्शंस हैं एन ऑफिसर, ए क्लेर्जीमैन, ए बैरिस्टर या फिर ए लॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लीडिया एंड विकहम्स एलोपमेंट डिस्ट्रेसेस एलिजाबेथ बिकॉज। प्राइड एंड प्रेजुडिस में लीडिया और विकहम भाग जाते हैं, तो इससे एलिजाबेथ क्यों परेशान हो जाती है, उसका क्या कारण है? ऑप्शंस हैं सी हरसेल्फ वाज इन लव विद विकहम, लीडिया इज सो यंग, विकहम हैज नो इनकम या फिर द स्कैंडल विल परमानेंटली डिस्ग्रेस द फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द स्कैंडल विल परमानेंटली डिस्ग्रेस द फैमिली। एलिजाबेथ इस बात को लेके चिंतित थी कि इन लोगों का भागना परिवार के सम्मान को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओलिवर ट्विस्ट एडवर्ड लीफोर्ड इज द रियल नेम ऑफ विच कैरेक्टर।
ओलिवर ट्विस्ट में एडवर्ड लिफोर्ड किस कैरेक्टर का रियल नाम है? ऑप्शंस हैं मॉन्क्स, फैगिन, ब्राउनलॉ या फिर आर्टफुल डॉडजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्क्स। वेयर वाज ओलिवर ट्विस्ट बॉर्न? यहाँ मिसप्रिंट है, फॉर्म लिखा हुआ है जबकि बॉर्न होगा। ओलिवर ट्विस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ए होम फॉर यंग ऑर्फन्स, ए वर्क हाउस इन 1830s इंग्लैंड, ए चिमनी स्वीप्स हाउस या फिर ए लोकल अंडरटेक्स हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए वर्क हाउस इन 1830s इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओलिवर ट्विस्ट हु इज रेफर्ड टू एज द ज्यू? ओलिवर ट्विस्ट में ज्यू किसके लिए उपयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं जैक डॉकिंस, बिल साइक्स, मॉन्क्स या फिर फैगिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैगिन। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस द मैरिज ऑफ मिस्टर कोलिंस एंड चार्लोट लुकस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मैरिज फॉर लव, ऑप्शन बी है मैरिज फॉर कॉन्वेनियंस, ऑप्शन सी है मैरिज फॉर सोशल मोबिलिटी और ऑप्शन डी है मैरिज फॉर द सेक ऑफ फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैरिज फॉर कॉन्वेनियंस। क्वेश्चन नंबर 13 है ओलिवर ट्विस्ट वाज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट एज। ओलिवर ट्विस्ट जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है वो किसके प्रोटेस्ट के विरोध में लिखा गया था? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द रिफॉर्म एक्ट 1832, ऑप्शन बी है पुअर लॉ ऑफ 1834, ऑप्शन सी है द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1867 और ऑप्शन डी है द रिफॉर्म बिल ऑफ 1884। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुअर लॉ ऑफ 1834। ओलिवर ट्विस्ट फर्स्ट अपीयर्ड इन द मैगजीन नेम्ड। ओलिवर ट्विस्ट पहली बार किस मैगजीन में प्रकाशित हुई थी? चार ऑप्शंस हैं ब्लैकवुड मैगजीन, बेंटलेज मिसेलेनी, द एडिनबर्ग रिव्यू या फिर क्रिश्चियन ऑब्जर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंटलेज मिसेलेनी। क्वेश्चन नंबर 15 है इन ओलिवर ट्विस्ट व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ फैगिन? ऑप्शंस हैं ही इज डिपार्टेड टू अनदर कंट्री, ही इज सेंट टू प्रिजन, ही डाइज ऑफ इलनेस या फिर ही इज एग्जीक्यूटेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ही इज एग्जीक्यूटेड। फैगिन को अंत में फांसी दे दी जाती है, फांसी देने के कारण ही उसकी मृत्यु होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चार्ल्स डिकेंस इन ओलिवर ट्विस्ट ऑफर्स ए क्रिटिक ऑफ। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी है द अपर क्लास सोसाइटी, ऑप्शन सी है वर्क हाउस सिस्टम और ऑप्शन डी है प्रिजन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्क हाउस सिस्टम। चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट में वर्क हाउस सिस्टम की आलोचना की थी इस कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब टाइटल ऑफ द नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट इज। ओलिवर ट्विस्ट का सब टाइटल क्या है? चार ऑप्शंस हैं द ऑर्फन बॉय, ए रेक्स प्रोग्रेस, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस या फिर ब्लैक हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। इन ओलिवर ट्विस्ट हु इज रिवील्ड टू बी ओलिवर्स बायोलॉजिकल फादर। ओलिवर ट्विस्ट में ओलिवर का बायोलॉजिकल फादर कौन था? ऑप्शंस है मिस्टर ग्रेमविग, मिस्टर फ्लेमिंग, मिस्टर लीफोर्ड या फिर मिस्टर ब्राउनलॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर लीफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज रिटन बाय विलियम गोल्डिंग एज ए पैरोडी ऑफ। विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसका पैरोडी है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आर एल स्टीवेंसन्स ट्रेजर आइसलैंड, ऑप्शन बी है आर एम बैलेंटाइंस कोरल आइसलैंड, ऑप्शन सी है डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूजो और ऑप्शन डी है जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर एम वैलेंटाइंस कोरल आइसलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज व्हाट डज जैक्स ग्रुप बिकम। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में जैक का जो ग्रुप था वो क्या बन जाता है। चार ऑप्शंस हैं, द लिटलन्स, द गैदरर्स, द हंटर्स या फिर द पिग्गीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द हंटर्स। इन द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हाउ डज पिग्गी डाई। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल में पिग्गी की मृत्यु कैसे होती है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, पिग्गी जंप्स ऑफ ए क्लिफ आउट ऑफ पैनिक। ऑप्शन बी है, जैक स्टेब्स हिम विद ए स्पीयर। ऑप्शन सी है, रॉजर सेंट्स ए जाइंट बोल्डर क्रैशिंग डाउन ऑन टॉप ऑफ हिम। और ऑप्शन डी है, द बॉयज हंट हिम एंड स्टेब हिम टू डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रॉजर सेंट्स ए जाइंट बोल्डर क्रैशिंग डाउन ऑन टॉप ऑफ हिम। रॉजर उसके ऊपर एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर ढकेल देता है जिसके नीचे दब जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हु इज द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल में मक्खियों का स्वामी कौन है। ऑप्शन है, द बेस्ट, ए लार्ज फ्लाई साइमन सीज इन द क्लियरिंग, रॉजर या फिर ये पिग्स हेड स्टक ऑन ए स्टिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए पिग्स हेड स्ट्रक ऑन ए स्टिक। इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विच बॉय हैज ए सिविलाइजिंग इंस्टिंक्ट। चार ऑप्शंस हैं, साइमन, राल्फ, पिग्गी या फिर जैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज व्हाट डज साइमन रिप्रेजेंट। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उपन्यास में साइमन किसको रिप्रेजेंट करता है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, डिसेंट एंड रिबेलियस स्पिरिट। ऑप्शन बी है, स्पिरिचुअल गुडनेस। ऑप्शन सी है, सेवेजरी, वायलेंस एंड डिजायर फॉर पावर। और ऑप्शन डी है, सिविलाइज्ड एंड ए डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पिरिचुअल गुडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज सजेस्ट इज मैंस नेचुरल स्टेट। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, सेंसिबल, ऑर्डर्ड एंड सिविलाइज्ड। ऑप्शन बी है, पीस लविंग एंड कम्युनिटी फीलिंग। ऑप्शन सी है, सेवेज, क्रूएल एंड बार्बरस। और ऑप्शन डी है, टिमिड, फियरफुल एंड एंक्सस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रूएल, सेवेज, क्रूएल एंड बार्बरस। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज व्हाट डू पिग्गीज ग्लासेस रिप्रेजेंट। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उपन्यास में पिग्गी के जो चश्मे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। ऑप्शन बी है, बीइंग फार साइटेड एंड विजनरी। ऑप्शन सी है, द पावर ऑफ द साइंटिफिक एंड रैशनल माइंड। और ऑप्शन डी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पावर ऑफ द साइंटिफिक एंड ए रैशनल माइंड। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोथिक नॉवेल। निम्नलिखित में से कौन सा गोथिक नॉवेल नहीं है। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, द कैस्टल ऑफ ओट्रेंटो बाय होरेस वालपोल। ऑप्शन बी है, पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। ऑप्शन सी है, फ्रैंकेस्टाइन बाय मैरी सेली। और ऑप्शन डी है, ड्रैकुला बाय ब्राम स्टॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। A novel that traces the growth and development of a character from early youth to some sort of maturity is called। चार ऑप्शंस हैं, एन एपिस्टोलरी नॉवेल, ए बिल्डंग्स रोमन, ए हिस्ट्रिकल नॉवेल या फिर ए पिकारेस्क नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बिल्डंग्स रोमन। क्वेश्चन नंबर 29 है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किस सन में प्रकाशित हुआ था। चार ऑप्शंस हैं, 1954, 1955, 1956 या फिर 1959। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1954, 1954। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉवेल बाय विलियम गोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है। ऑप्शंस हैं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, पिंचर मार्टिन,
फ्री फॉल या फिर परसुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परसुएशन। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि परसुएशन जो है वो जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नॉवेल हैज ए डार्क एंड मिस्टीरियस टोन एंड इन्वॉल्व्स सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन इट। चार ऑप्शंस हैं, साइंस फिक्शन नॉवेल, हिस्ट्रिकल नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल या फिर गोथिक नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोथिक नॉवेल। What genre of prose fiction characterized by the episodic adventures of a roguish weir from a lower social class? चार ऑप्शंस हैं, हिस्ट्रिकल नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल या फिर रीजनल नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकारेस्क नॉवेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर डार्सी इनिशियली डिसलाइक्स एलिजाबेथ बेनेट बिकॉज एट हर। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ बेनेट को क्यों डिसलाइक करता है? ऑप्शंस हैं, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, विट या फिर सोशल स्टैंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाउन वेयर द बेनेट फैमिली लिव्स। बेनेट फैमिली जहाँ रहती है उस शहर का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं, लॉन्गबॉर्न, पेम्बरले, हर्टफोर्ड शायर या फिर मेरिटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन्गबॉर्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर डार्सीज एस्टेट। ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। मिस्टर डार्सी के एस्टेट का नाम क्या है? लॉन्गबॉर्न, रोजिंग्स, पेम्बरले या फिर नीदरफील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेम्बरले। विद होम चार्लोट लुकस मैरी। चार्लोट लुकस किसके साथ शादी करती है? ऑप्शन है, मिस्टर डार्सी, मिस्टर विकहम, मिस्टर बिंगले या फिर मिस्टर कोलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्टर कोलेंस। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर बार एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस दोहराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेजिमेंट डज मिस्टर विकहम ज्वाइन। मिस्टर विकहम कौन से रेजिमेंट को ज्वाइन करता है? ऑप्शंस हैं, डर्बीशायर ड्रैगन्स, हर्टफोर्ड शायर रेजिमेंट, मेरिटन मिलिटिया या फिर नीदरफील्ड रेजिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेरिटन मिलिटिया। ए नॉवेल दैट इज टोल्ड थ्रू लेटर्स इज कॉल्ड। ऐसा उपन्यास जिसे पत्रों के माध्यम से कहा जाता है क्या कहलाता है? चार ऑप्शंस हैं, ए पिकारेस्क नॉवेल, ए गोथिक नॉवेल, एन एपिस्टोलरी नॉवेल या फिर ए रीजनल नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन एपिस्टोलरी नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए रीजनल नॉवेलिस्ट। निम्नलिखित में से किसे रीजनल नॉवेलिस्ट कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, जेन ऑस्टन, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग या फिर थॉमस हार्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी को ही रीजनल नॉवेलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर वाल्टर स्कॉट इज नन फॉर राइटिंग डैश नॉवेल्स। सर वाल्टर स्कॉट को किस प्रकार के नॉवेल लिखने के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, हिस्ट्रिकल, पिकारेस्क, गोथिक या फिर मैजिक रियलिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिस्ट्रिकल। सर वाल्टर स्कॉट मोस्टली हिस्ट्रिकल नॉवेल्स लिखते हैं। हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में एंटागोनिस्ट विलेन कौन है? ऑप्शंस हैं, राल्फ, पिग्गी, साइमन या फिर जैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैक। क्वेश्चन नंबर 42 है, द सेटिंग ऑफ ओलिवर ट्विस्ट इज। ओलिवर ट्विस्ट का जो सेटिंग है वो किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेम्बरले या फिर द कोरल रीफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमेंट इन ए प्लॉट रेफर्स टू द। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द नॉवेल, ऑप्शन बी है, द फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवेल, ऑप्शन सी है, द टर्निंग पॉइंट इन द नॉवेल और ऑप्शन डी है, डेवलपिंग ऑफ द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवेल। डिनोमेंट को फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवेल कहा जाता है।
इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज द कॉन्च सेल सिंबलाइजेज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में कॉन्च सेल जो है वो किसका प्रतीक है? चार ऑप्शंस हैं, पावर, ब्रदरहुड, सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर, या फिर ये हंटिंग मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर। कॉन्च सेल सिविलाइजेशन और ऑर्डर का प्रतीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस यूजेज द डैश नैरेटिव टेक्निक। प्राइड एंड प्रेजुडिस में किस प्रकार के नैरेटिव टेक्निक का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट पर्सन नरेशन, ऑप्शन बी है सेकंड पर्सन नरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन, और ऑप्शन डी है थर्ड पर्सन लिमिटेड नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन। The narrative structure of Oliver Twist may be described as having a। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है लाइनर नैरेटिव, ऑप्शन बी है नॉन लाइनर नैरेटिव, ऑप्शन सी है फ्रेम नैरेटिव, और ऑप्शन डी है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नैरेटिव टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइनर नैरेटिव। Who is the only character who understands the true native of the beast in Lord of the Flies? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में बीस्ट का जो ट्रू नेटिव है वो कौन समझता है? ऑप्शन हैं जैक, राल्फ, साइमन, या फिर रॉजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइमन। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज फॉइल टू मिस्टर डार्सी? चार ऑप्शंस हैं, मिस्टर बेनेट, जॉर्ज विकहम, मिस्टर कोलिंस, या फिर मिस्टर बिंगले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्टर बिंगले। व्हाट इज जैक डॉकिंस जी निक नेम? जैक डॉकिन का निक नेम क्या है? चार ऑप्शंस हैं, द आर्टफुल डॉडजर, स्लाई जैक, क्विक फिंगर्स, या फिर डेसियल जैक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द आर्टफुल डॉडजर। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन। ओलिवर ट्विस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, मडफोर्ड्स वर्कशॉप, ऑप्शन बी है मडफॉग वर्कशॉप, ऑप्शन सी है हैकने वर्कशॉप, और ऑप्शन डी है हेम्पस्टेड वर्कशॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मडफॉग वर्कशॉप। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।